सरकार के सूत्रों के हवाले से ये बड़ा निर्णय पता चला है। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शीर्ष सूत्रों के हवाले से ये खबर है, बड़ी खबर। भविष्य में आतंकी कार्रवाई को युद्ध माना जाएगा भारत की तरफ से। ये बड़ा निर्णय, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है जिसमें ये स्पष्ट किया है भारत ने कि कोई भी अगर आतंकी कार्रवाई होती है पाकिस्तान की तरफ से तो उसे युद्ध के रूप में देखा जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस वक्त की बेहद अहम खबर, जहां इंडिया हैज डिसाइडेड दैट एनी फर्दर एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड विल बी रिस्पॉन्डेड अकॉर्डिंगली। इसका मतलब अगर पाकिस्तान कोई और हिमाकत करता है, कोई और कोशिश करता है, कोई और हमला करता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर भारत मानेगा और उसी के तरीके से, यानी कहा जा सकता है कि उससे भी बड़े तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध के तौर पर भारत उसे देखेगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से एक और एस्केलेशन आया, एक और हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ तो शीर्ष सूत्र ये बता रहे हैं। सीधे रुक करते हैं एडिटर शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, एक्ट ऑफ वॉर मानेगा भारत अगर एक और निर्णय लिया, एक और स्टेप, एक और एस्केलेशन, एन एक्ट ऑफ वॉर। जी शैलेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, ये बहुत बड़ा फैसला है भारत सरकार का। आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी के घर पे बैठक हुई थी जिसमें तीनों सर्विस चीफ मौजूद थे। उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, एनएसए भी उसमें बैठक में शामिल थे। इसमें यह तय किया गया है कि भारत के ऊपर अगर एक भी आतंकी हमला अब के बाद हुआ तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये बहुत ही कड़ा स्टेटमेंट है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी आतंकी हमला अब भारत में होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार कोशिश रहती है आतंकी हमलों को अंजाम देने की, और वो उसमें पहलगाम में जो हमने हाल ही में हमला देखा जिसके बाद ये तमाम एस्केलेशन हुई हैं, लेकिन इसके बाद अब ये कड़ा संदेश है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि अगर दोबारा भारत पर इस तरह का आतंकी हमला होता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी कि वॉर के तौर पर इसको देखा जाएगा। उसके बाद जो भारत की कार्रवाई होगी वो उसी लेवल पर होगी जो कि वॉर में होती है। तो जाहिर तौर पर एक कड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए कि अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, और साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर कोई भी आतंकी हमला अब के बाद हिंदुस्तान पे होता है तो उसका सीधा असर देखने को मिलेगा पाकिस्तान को, कि अगर इस तरह का आतंकी हमला हुआ तो जाहिर तौर पर उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत की जो आगे की कार्रवाई होगी वो भी उचित तरीके से होगी। यानी कि भारत की जो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि जीरो टेररिज्म की जो पॉलिसी भारत की, उस पर भारत बना हुआ है। और ये कड़ा संदेश दे दिया गया ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि तमाम उन देशों को जो कि भारत की तरफ नजर उठा के देखते हैं। तो ऐसे में ये कड़ा संदेश है कि अब आतंकवाद को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। आऊंगी वापस। इस बीच हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी भी जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र जी, अब एक और हमला होता है तो नो लॉ एंड ऑर्डर, नो काउंटर टेररिज्म, इसे डायरेक्टली एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। बहुत कड़ा संदेश, बहुत बड़ा संदेश। तेजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए तेजेंद्र जी से हम जी 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 अब मैं देखिए, बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है गवर्नमेंट इंडिया की सोर्सेज की तरफ से, जो हमारे नेशनल ब्यूरो एडिटर शैलेंद्र वांगू ने ब्रेक की है यहाँ पर न्यूज 18 JKLH पे, जो ये साफ दर्शाती है कि भारत ने अपना जो सॉफ्ट स्टैंड था उसे अब चेंज कर दिया। आपने देखा होगा पहले जब आतंकवादी हमले होते थे फिर उसमें इन्वेस्टिगेशंस की जाती थी और कई ऐसी इन्वेस्टिगेशंस में कई साल लग जाते थे और उनका कोई जो नतीजा था नहीं निकलता था। लेकिन आज अब भारत ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब हमने अपना डॉक्ट्रिन जो है वो चेंज कर दिया। अब देखिए, ये एक पॉलिसी शिफ्ट है। भारत में कोई भी आतंकी हमला जो होगा उसे अब एक एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा और उसका जो जवाब है वो वैसा ही दिया जाएगा। अभी तक देखिए, आतंकी हमलों को कई बार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन समझा जाता था, कई बार उसके इस तरह से रेपरकशन नहीं होते थे। आतंकवादी आते थे और जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों को मार देते थे। लेकिन अब ये जो पॉलिसी शिफ्ट है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी शिफ्ट किया है कि कोई भी आतंकी हमला अगर भारत की सरजमीन पे होगा उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और उसे रिटेलिएट किया जाएगा उसी तरीके से जिस तरह एक वॉर को रिटेलिएट किया जाता है। देखिए जैस्मिन, इस स्टेटमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये है कि इस स्टेटमेंट को जो ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे जोड़ के नहीं देखा गया है। ये है
कि अगर ये जो आज की सिचुएशन है, जब ये नॉर्मल हो भी जाती है, उसके बाद अगर भारत में कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और उसको रिटेलिएट वैसे किया जाएगा। देखिए, भारत में एक्ट ऑफ टेरर कौन करा रहा है? भारत में एक्ट ऑफ टेरर जो है वो पाकिस्तान करा रहा है, आतंकवाद पाकिस्तान से आ रहा है। तो एक कड़ी चेतावनी दे दी गई है पाकिस्तान को कि अगर आपकी सरजमीन से भारत पे कोई आतंकी हमला होगा, किसी आतंकवादी को भेजा जाएगा, आप बेशक आतंकवादियों के नाम बदल दें, लश्कर तोयबा का नाम आप दी रेजिस्टेंस फ्रंट रख दें, जैश ए मोहम्मद का नाम आप पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट रख दें, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजता है। और जब अगर पूरे भारत में कहीं पर भी वो आतंकवादी हमला करेंगे तो उसे वॉर समझा जाएगा और पाकिस्तान को वॉर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तेजिंदर सर, आप लगातार बने रहें। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैद साहब, कितना बड़ा कदम इसे देखा जाए, कितना बड़ा, जैसे कि तेजिंदर सर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है ये? मैं समझता हूँ तेजिंदर सहमत हूं उनसे, ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है कि कोई भी इसके बाद आपने अग्रेशन किया, कोई भी आपने टेरर इंसिडेंट किया, वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और आपको जमीन में ध्वंस कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल एसपी सर, क्योंकि जो हम पैटर्न देख रहे हैं अभी, पाकिस्तान जिस तरह से हमले कर रहा है, हमास के साथ मिलकर, आईएसआई और हमास से मिलकर जो स्ट्रैटेजीज बनाई थी, एक महीना पहले जो बैठकें हुई, मीटिंग हुई, उनकी रैलियां हुई, उससे पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, द स्टाइल जो हमले करने के नजर आ रहे हैं, ये हमास वाले हैं। जब अगर पाकिस्तान हमास जैसी स्ट्रैटेजीज अपना सकता है तो फिर हम इजराइल जैसा वॉर क्यों नहीं कर सकते? क्या हम उस दिशा में भी इसे देख सकते हैं? क्यों हमें हमेशा कूटनीतिक विरोध करना है, राजनयिक दबाव में रहना है, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कार्रवाई करनी है? कोई भी हमारे ऊपर हिमाकत करे, सीधे बदला। ये बदला हुआ भारत है और ये पॉलिसी बिल्कुल सही है और बहुत हो गया, अब सर से ऊपर पानी चला गया। पाकिस्तान को एक मौका दे दिया कि अभी भी मौका है, अपने आप को सुधार लो और आइंदा कोई इंसिडेंट मत करिए और जितने भी वहाँ आतंकी आका हैं उनको हमारे हवाले करिए। हाफिज सईद, आजर मसूद, दाऊद इब्राहिम, इन सब को हमारे हवाले करिए। और अगर आप कोई भी अग्रेशन करते हैं या टेरर इंसिडेंट करते हैं पहलगाम की तरह, तो आपको वो हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और आपको जमीन दोष कर दिया जाएगा। बिल्कुल तेजिंदर सर, मौजूदा सिनेरियो में ये जो अभी हालात हैं, इस सिनेरियो में इस डिसीजन को कैसे देखा जाए? देखिए जैस्मिन, जैसे मैं बता रहा था कि एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। अगर आपको याद होगा, भारत पे कितने आतंकवादी हमले हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिनका ओरिजिन था पाकिस्तान से था। 26/11 का आतंकी हमला देख लें आप, जो पुलवामा में हमला हुआ वो देख लें, जो पहलगाम में हमला हुआ वो देख लें, आप आप पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ वो देख लें, आप जम्मू कश्मीर में जब चिट्टी सिंहपुरा में 36 बेगुनाह लोगों को लाइन में खड़ा करके मारा जाता है वो देख लें। इतने कैसे अनगिनत आतंकी हमले हैं। अभी पिछले कुछ सालों में आपने पुंछ राजौरी में आतंकी हमले देखे, डांगरी में आपने देखा कि कैसे आतंकवादियों ने एक पर्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी के लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो उसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो उसको कोई सबक नहीं सिखाया गया। हालांकि उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जब उड़ी में आतंकी हमला होता है, उसके बाद जब पुलवामा होता है, उसके बाद बालाकोट में भारतीय वायुसेना आतंक के शिविरों को ध्वस्त करती है। लेकिन फिर भी हमारी जो पॉलिसी थी वो ये थी कि चलिए पाकिस्तान को एक चांस दे दिया जाता है। लेकिन ये जो पॉलिसी शिफ्ट किया है मोदी गवर्नमेंट ने कि पाकिस्तान को, अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी हमला होता है तो हमारी इंटेंशन बिल्कुल तेजिंदर सर, जो आप और मैं सुबह बात कर रहे थे, जो मैंने आपसे ये कहा था कि अब भारत पूरी तरह से सशक्त है, अपने निर्णय खुद लेता है, तो क्या उसी दिशा में इस पॉलिसी शिफ्ट को देखा जाए कि अगर कुछ भी इस तरह का हमला हुआ तो उसे सीधे सैन्य दृष्टि से देखा जाएगा, ना ही इस पर कोई विचार होगा, फिर आंतरिक सुरक्षा का मामला नहीं माना जाएगा, कूटनीतिक विरोध जैसा कोई मामला नहीं माना जाएगा, सीधे सीधे मिलिट्री एक्शन? देखिए जैस्मिन, मैं इस बार इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आप देखिए, भारत सरकार ने आज वो फैसला लिया है जो देश का 140 करोड़ अवाम जो है
वो काफी देर से मांग कर रहा था। आज लग रहा है कि भारत सरकार ने देश के 140 करोड़ लोगों की बात मान ली है, क्योंकि अगर आपको याद होगा भारत के लोग ये कह रहे थे क्यों नहीं हम इजराइल की तरह आतंकवाद, कोई भी जो आतंकी हमला होता है उसको वॉर की तरह देखें। देखिए इजराइल में आतंकी हमले होते हैं गाजा से, फिलिस्तीन से या सीरिया से या जॉर्डन से कहीं पे, और इजराइल जो है घर में घुस के मारता है उन्हें। और आज भारत ने जो अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है, पूरे विश्व को ये बात बता दी है कि अगर हमारे पे कोई आतंकी हमला होगा, वो आतंकी हमला हमें मालूम है होता कहां से है, पाकिस्तान से होता है। वहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं, वहां उन्हें ट्रेन किया जाता है, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, उनको मरने के लिए यहाँ भेजा जाता है, और वो लोग यहाँ आके हमारे सुरक्षा बलों को टारगेट करते हैं, माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं। तो भारत सरकार ने ये अपना इंटेंट बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आज के बाद कोई भी आतंकी हमला अगर भारत की जमीन पे होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा, उसे भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ, भारत के खिलाफ जंग मान लिया जाएगा और उसको उसी तरह बिल्कुल। तेजिंदर सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस में भारत के इतिहास में आज ये एक ब्रेक थ्रू पॉइंट है? देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए हमारी एक पॉलिसी थी, भारत क्योंकि हम शांति प्रिय देश हैं, अब पिछले 10,000 साल की अगर आप हिस्ट्री देख लें भारत की, भारत ने किसी भी मुल्क पे पहले हमला नहीं किया है। लेकिन अगर किसी ने हम पे हमला किया उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। सिकंदर अगर पूरी दुनिया को जीता हुआ आया था तो भारत में ही उसे तेजिंदर सर, मैं 1 मिनट आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। न्यूज 18 ग्रुप एडिटर ब्रिजेश सिंह सर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। ब्रिजेश जी, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट इसे मान रहे हैं भारत के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में? देखिए, बहुत बड़ा फैसला है और काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि देखें इसके पहले कभी भी जब टेरर अटैक्स हुए हैं इस तरह की कोई जो है सर स्टेब्लिश बात नहीं कही गई है कि अगर कोई भी ऐसा टेरर अटैक होता है तो इसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। एक्ट ऑफ वार इस टर्म को जो है किसी भी टेरर अटैक के साथ जोड़ना ये बताता है कि भारत किसी भी आतंकी घटना को कितनी गंभीरता से लेने वाला है भविष्य में जाकर। इसके पहले के जो बड़े इंसिडेंट्स हुए, चाहे पुलवामा हो या उसके पहले उड़ी हो या फिर अभी मौजूदा पहलगाम की घटना हो, भारत ने उस पर जो है काफी स्ट्रांगली रिएक्ट किया। लेकिन जो है आगे के लिए भी उसने जो संकेत दिए हैं कि अगर इस घटनाक्रम के बाद भी जिसके बाद उसने पाकिस्तान और जो वहां पर जो पड़ने वाले टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ काफी इफेक्टिव एक्शंस लिए हैं पिछले कुछ दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के तहत। भारत ये बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि बात इतने पे ही रुकेगी नहीं। अगर ये कोई मान ले कि जैसे उसके बाद से ये संकट टल जाएगा, ये लड़ाई रुक जाएगी और उसके बाद से फिर हम आराम से आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे देश में और भारत उसको मंजूर कर लेगा, ये नहीं होगा। जो एक 1000 कट्स वाली जो पॉलिसी रही पाकिस्तान की कि वो सीधे सीधे लड़ नहीं सकता, इसलिए जो अपने आतंकी गुर्गों के जरिए जो है भारत को परेशान करे, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़े, भारत इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी फ्यूचर टेरर एक्टिविटी को एक्ट ऑफ वार के तौर पर जो भारत ने देखने की जो बात कह दी है, उसका अर्थ ये हुआ कि आगे भी अगर इस तरह की कोई घटना होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है लिए जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और ये सीधी सीधी एक तरह से युद्ध की बात है कि अगर आप जो है किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देंगे, हम आपको जो है मार मार कर ठीक कर देंगे, हम आपके खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ेंगे। जी विजय सर, मौजूदा हालातों में, मौजूदा स्थिति में जब पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें कर रहा है, सीमा पार से नाकाम कोशिशें कर रहा है मिसाइलों और ड्रोन के जरिए, ऐसे हालातों में इसे कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर पाकिस्तान के लिए देखा जाए सर? बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि जो है ग्लोबल कम्युनिटी भी अब या कई सारे महत्वपूर्ण देश इंक्लूडिंग अमेरिका ये कह रहा है कि अब डे-एस्केलेशन किया जाए। भारत के लिए एक बहुत ही मजबूत कंडीशन है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ भारत जो है इस ऑपरेशन से अगर वो पीछे हटता भी है या कहता है कि ठीक है जी अब हम आगे एस्केलेट इसको नहीं करेंगे, और वैसे भी भारत ने शुरू में ही कहा कि हम जो है हमारा कोई मूड नहीं है एस्केलेशन का, हमने जो एक्शन भी लिया है वो बड़ा ही फोकस्ड है, कुछ निर्धारित टारगेट के साथ है, हम सिर्फ उन्हीं को अटैक कर रहे हैं जो कि भारत में टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। और इसीलिए जो शुरू के जो अगर आप याद करें मंगल और बुधवार की रात में जो 9 ठिकाने थे वो सारे के सारे उन टेरर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। तो मान लीजिए कि अगर युद्ध जो है सो खत्म हो जाता है, जो कि एक लिमिटेड वार है, अभी भी आप ध्यान रखिए कि फुल फ्लेज्ड वार नहीं है, अभी तक हमने कोई इन्फेंट्री नहीं यूज की है, अभी तक जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं वो चाहे मिसाइल की हो, ड्रोन की हो या फिर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उनके जरिए हो रही हैं,
तो ये फुल फ्लेज वार नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से भी भारत अगर जो है अगर ग्लोबल कम्युनिटी जो सो भी चाह रही है और भारत ने एक तरह से अपने सारे के सारे टारगेट अचीव भी कर लिए हैं जो उसके टारगेट थे, और पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और जो कि लग भी रहा है, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि सुबह में किस तरह की धमकी देने में लगा हुआ था कि हम जो है जो न्यूक्लियर वेपन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के सिग्नल देने के लिए, और शाम तक आ गया कि नहीं जी हमने तो ऐसी कोई न्यूक्लियर कमांड की मीटिंग ही नहीं की। तो मान लीजिए अगर जो सो बात जो है सो यहीं पर खत्म भी हो जाती है, पूरा प्रोसेस डीएस्केलेट हो जाता है, तब भी भारत एक बहुत ही स्ट्रांग कंडीशन रख रहा है कि आगे इस बात का ध्यान रखें कि हम अगर अभी यहाँ रोक देते हैं उसके बाद से आप फिर किसी आतंकी घटना को अंजाम नहीं देंगे। अगर आप अंजाम देंगे तो फिर उसका बुरा असर होगा और हम उसको एक्ट ऑफ वार के तौर पर कंसीडर करते हुए आपको फिर से आपके चितड़े करेंगे। बिल्कुल सर, ये सवाल करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है एक भारतीय होने पर कि क्या अब हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिस दिशा में अमेरिका और इजराइल जब उनके ऊपर किसी भी तरह का हमला होता है या कोई आंख उठाकर भी देखता है उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। तो आज भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये कह सकते हैं कि बढ़ चुका है इस फैसले के बाद। देखिए, मुझे लगता है कि भले ही हमने इस चीज को आज कहा हो कि किसी भी टेरर एक्ट को फ्यूचर में हम एक्ट ऑफ वार के तौर पर ही मान के चलेंगे, लेकिन आप इस तौर पर भी इसको देखिए कि मोदी सरकार खासतौर पर 2014 में जब से सत्ता आई और खासतौर पर उसके बाद से जो घटनाएं पिछले 5-6 वर्षों में हुई बड़ी आतंकी घटनाएं, तो उसमें एक तरह से भारत ने हर ऐसी बड़ी घटना को इसी तौर पर लिया, और इसीलिए जो है चाहे जब उड़ी हुआ तो उसके बाद से हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर जब पुलवामा की घटना हुई तो हमने एयर स्ट्राइक की बालाकोट में, और उसके बाद से जो है पहलगाम की घटना हुई जहां पर कि आपने देखा ही कि कितना बड़ा ऑपरेशन भारत की तरफ से किया गया जिसमें कि पाकिस्तान जो है त्राहिमाम कर गया। तो एक जो भारत की जो पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है, एक इकोनॉमिक माइट है, विल पावर है, न तो आतंकियों के आगे घुटने टेकने को तैयार है और न ही किसी के ब्लफ में आने वाला है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि पाकिस्तान हमेशा आपको ये धमकी देता था कि देखिए हम एक न्यूक्लियर पावर है और आप हमसे लड़ नहीं सकते, हम आपसे बराबरी में हम अपने न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसका इस्तेमाल कर डालेंगे आपके सामने, और ये एक बहुत बड़ा ब्लफ होता था जिसको कि लगातार भारत ने कॉल किया। अगर आप ध्यान रखें, चाहे वह उड़ी के बाद से जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की या फिर हमने जो है सो बालाकोट के बाद से स्ट्राइक की, ये सारे के सारे ये बताते हैं कि भारत पर पाकिस्तान की गिदड़ भभकियों का कोई असर नहीं है और वो पाकिस्तान को बिल्कुल जो है सो सबक सिखाने के लिए तैयार है और बड़ी मजबूती से उसको सबक सिखा भी रहा है। बिल्कुल ब्रिजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सामने इस निर्णय का एक ये इसे डिकोड करने के लिए और ये पक्ष रखने के लिए। तो आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय सुरक्षा डॉक्ट्रिन यानी कि नई राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये निर्णय अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये साफ तौर पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चेतावनी भी है कि अगर किसी भी तरह की हिमाकत इसके बाद आज के बाद अगर पाकिस्तान करता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोडी जी, जिस तरह से आप एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का जिक्र कर रहे थे, बहुत बड़ा डिसीजन और एक मजबूत भारत का डिसीजन जो ये दिखाता है कि विश्व मंच पर, वैश्विक मंच पर भारत आज सशक्त निर्णय लेने के लिए किस तरह से आगे बढ़ चुका है और अपने आप को स्थापित कर चुका है, खासकर इस डिसीजन के बाद। देखिए जैस्मिन, जिस तरह से हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह जी ये बता रहे थे कि अब भारत वो पुराना वाला भारत नहीं है और भारत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी जो आतंकवादी हमला होगा भारत की सरजमीन पे उसे एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा। देखिए ये कोई एक छोटी टर्म नहीं है, पूरा जो डॉक्ट्रिन है हमारी पॉलिसी का, हमारी विदेश नीति का, हमारी सुरक्षा नीति का, उस सब में जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। देखिए ये डिसीजन लेना कि आपके ऊपर अगर कोई टेरर अटैक होता है, देखिए कुछ बड़े चुने देश हैं जिन्हें काफी स्ट्रॉन्ग नेशन कहा जाता है। जैसे आपने अमेरिका देखा, जब 9/11 का हमला अमेरिका पे हुआ तो वो एक आतंकी हमला था, लेकिन अमेरिका ने उसे एज एन एक्ट ऑफ वॉर करार दिया और अफगानिस्तान में घुस के तब तक उस वॉर को खत्म नहीं किया जब तक ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही ढूंढ के मौत के घाट नहीं उतारा। लेकिन देख लीजिए पिछले कई दशकों से आतंकी हमले हो रहे थे, पाकिस्तान से आतंकवादियों को भेजा जाता था और यहाँ पर बेगुनाह लोगों का खून बहाया जाता था और कई बार हम तो डिप्लोमेसी में उलझ जाते थे
कि बातचीत करेंगे, लेकिन मोदी सरकार का ये जो डिसीजन आया है, ये मैं जैसे पहले कह रहा था जैस्मीन की 140 करोड़ जो आबादी है हिंदुस्तान की, उनका सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया है, क्योंकि हम भी उन देशों की लीग में आके खड़े हो गए हैं जो देश दुश्मन के घर में घुस के उन्हें मारता है। देखिए, हालांकि हमने अपनी जो कैपेबिलिटी थी उसका मुजाहिरा हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके, बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके वो हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम कितने सक्षम हैं, कितने कैपेबल हैं दुश्मन को उसके घर में घुस के मार के निस्तो नाबूद करने के लिए। लेकिन अब जो हमारी डॉक्ट्रिन, जो हमारी पॉलिसी, जिसमें आप देख लीजिए जैस्मिन, जो मैं आपको कह रहा था, ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये एक पॉलिसी शिफ्ट है। चाहे इसमें बेशक 3 लाइनें हैं, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि 7 दशक से जो हमारी पॉलिसी चल रही है उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसमें हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति, उस सब को चेंज करके ये डिसीजन लिया गया है कि भारत में अगर कहीं से भी आतंकवादी हमला होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। ये समझा जाएगा कि वो सिर्फ जो आतंकी हमला है वो एक लोकलाइज्ड हमला नहीं है, वो पूरे भारत पे हमला है और उसे ट्रीट भी वैसे किया जाएगा। बिल्कुल, इसे एक आंतरिक सुरक्षा का मामला ना मानते हुए सीधे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल अपने ऊपर आंख उठाने वालों का अंजाम करता है, हश्र करता है, वैसे ही उसी दिशा में भारत ने ये बहुत बड़ा कदम लिया है, बहुत बड़ा कदम उठाया है। तेजिंदर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो शीर्ष सूत्र ये बता रहे हैं कि भारतीय सरकार ने आज ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, एक ब्रेक थ्रू पॉइंट है ये भारतीय सुरक्षा नीति में, एक पूरा का पूरा पॉलिसी शिफ्ट है कि कोई भी भारत की तरफ अगर आंख उठा के देखेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक्ट ऑफ वॉर के तहत सीधे सीधे मिलिट्री एक्शन होगा और ये डिसीजन, इट वाज अ नीड ऑफ एन आवर, और भारत सरकार ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे जुड़ी हुई और खबरें आप